क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर दिया गया है। फिगर में AP बाई PB इक्वल टू 4/13 दिया है। PQ एंड BC पैरेलल दिया है। AC का लेंथ दिया है 20.4। AQ निकालना है। सो AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC होगा। और ये जो हमारा फिगर है PQ BC। सो AC का टोटल लेंथ 20.4 दिया है। सो AQ सपोज x है तो ये QC क्या होगा 20.4 माइनस x। तो PQ पैरेलल टू BC में से क्या होगा, BPD से ये मिल रहा है AP बाई PB 4/13 इक्वल टू AQX, ये हो गया 20.4 माइनस x। सो यहाँ से 20 प्लस 4 80 और 81.6 माइनस 4x इक्वल टू 13x। तो 17x इक्वल टू 81.6। सो x इक्वल टू 81.6/17। 81.6/17 क्या होगा इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। सो इसका लेंथ 4.8 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला व्हिच इज इनकरेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट फिगर ऑलवेज सिमिलर होता है, वो ट्रू स्टेटमेंट है। ए स्क्वायर एंड रोम्बस आर ऑफ सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर। एक स्क्वायर और एक रोम्बस एरिया सेम होने से भी वो सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, 100 डिग्री हो सकता है एंड वो दोनों का सेम एरिया हो सकता है। सो सेकेंड वन फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड वाला देखते हैं। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। टू सिमिलर ट्रायंगल नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों सिमिलर है, ये और ये सिमिलर है अगर इक्विलेटरल है, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी। 8 का डी था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004 5432 दिया है। 4004 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम का पावर का सम करना है। 2 से डिवाइड करेंगे 2002, फिर 2 से 1001। अब एक कितना से डिवाइड होगा, 7 से शायद होगा। 7 1 जो 7, 3 रहेगा 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 143, 11 and 13. So 4004 equal to 2 square, 7 to the power 1, 11 to the power 1, 13 to the power 1। ये सारे प्राइम है। पावर का सम पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1। सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम का पावर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने के बाद हमको पूछा है कि वो पावर का सम क्या है। सम ऑफ पावर इज 5 ईयर और इसका आंसर ए है।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है? इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट बाउंड्री 7 टाइम्स आउट ऑफ 42 बॉल। 42 बॉल में से 7 टाइम्स बाउंड्री हिट करता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग बाउंड्री, तो कितने टाइम्स हिट नहीं करता है? 7 टाइम्स नहीं करने से यहाँ से 7 माइनस करेंगे 6 नहीं 5 35। सो 42 बॉल में 35 बॉल में हिट नहीं करता है, therefore probability of not hitting a boundary कितने बार नहीं हिट करता है? 35 बार, टोटल 42। 7 से कैंसलेशन 5 जा 7 6 जा, सो 5/6। सो ऑप्शन हमारा सी है, इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। If a large circular pizza is divided into 5 equal sectors, then the central angle of each sector will be। पिज़्ज़ा सर्कुलर है, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना बोला है। 1 2 3 4 5। तो ये टोटल एंगल 360 डिग्री है, उसको 5 इक्वल भाग में डिवाइड करने से 72 डिग्री होता है, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इफ sin 30 tan 45 इक्वल टू sec 60/k, देन द वैल्यू ऑफ k। sin 13 नंबर sin 30 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल टू sec 60 डिग्री बाई के। तो के का वैल्यू निकालना। sin 30 मतलब हाफ, tan 45 1, sec 60 cos 60 का वैल्यू होता है हाफ sec 60, उसका रेसिप्रोकल 2 के। सो के इधर आएगा, के इक्वल टू 4। सो के का वैल्यू यहाँ पे 4 है, जो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इज पैरेलल टू x एक्सिस। x माइनस वाई इक्वल टू 0। पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द पॉइंट 32। पैरेलल टू x एक्सिस का पैरेलल लाइन का फॉर्मेट y इक्वल टू सम के होगा। के पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो ऊपर होगा, नेगेटिव होगा तो नीचे होगा। नेक्स्ट y एक्सिस का पैरेलल इधर होगा, x इक्वल टू सम के। इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पे भी होगा। और पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, तो इसका आंसर सी है। पासिंग थ्रू 3 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स है। मतलब x एंड y 3 2 दिया 3 2 मतलब ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। ये पॉइंट इस लाइन में रहेगा अगर ये 3x के लिए, ये 2y के लिए डालने से ये राइट हैंड साइड का जो 0 है उसके बराबर होना है। उस केस में वो पॉइंट लाइन में रहेगा, यहाँ पे ओरिजिन ही रहेगा। सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15। 10th term of the AP 5 19/4 9/2 17/4 डॉट। सो ये AP का, इसके लिए D कितना है? D इक्वल टू 19/4 माइनस 5 4 19 माइनस 20 माइनस 1/4। तो D का वैल्यू ये है।
a का वैल्यू 5 है, दिस इज a इज 5, therefore a 10 is a plus 9d, a is 5 plus 9 into d is minus 1 by 4, so 4 5 is 20 minus 9, 20 minus 9 is 11 by 4, तो 11 by 4 हमारा ऑप्शन ए है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 16 में इफ -4 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2k, देन द वैल्यू ऑफ k। तो -4 इसका जीरो है, तो p ऑफ -4 इक्वल टू 0 होगा। p ऑफ -4 0 होगा तो -4 स्क्वायर माइनस 4, x के लिए -4 डालना है, -2 प्लस 2k इक्वल टू 0, 16 प्लस 4 20 इक्वल टू 2 प्लस 2k, उधर डाल दिया, 2 से डिवाइड करेंगे 10 इक्वल टू 1 प्लस k, मतलब k इक्वल टू 9, सो k का वैल्यू 9 ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन का एंड एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस, 3 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस, तो x इधर होगा, इसके लिए y इक्वल टू -3। एक्स एक्सिस का पैरेलल ऐसा लाइन होगा, उसके लिए y का वैल्यू हमेशा 3 होगा, x का वैल्यू डिफरेंट होगा, एंड वो एक्स एक्सिस का 3 यूनिट नीचे होना है बोलने से y इक्वल टू -3, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, सी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18 में HCF ऑफ 40 110 एंड 360, इसका HCF निकालना है। ऑप्शन ए में 40 दिया है, 40 इसको डिवाइड नहीं करता है तो 40 नहीं होगा। 110 HCF हमेशा कभी भी यहाँ का नंबर कोई भी एक नंबर से बढ़ा नहीं सकता, 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, सो बी भी नहीं है। सी में 360 वो भी नहीं, डी का 10 हो सकता है, सो 10 ही होगा, मतलब इसका आंसर डी है। HCF निकालने का रूल क्या है, इसे निकालेंगे 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन 8 5 मतलब 2q इंटू 5, 110 का प्राइम फैक्टराइजेशन 11 2 इंटू 5, 360 का 360 36 4 इंटू 9 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 5, मतलब 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5। HCF कॉमन फैक्टर लेंगे, 2 सभी में है सो 2 आएगा, 5 सभी में है 5 आएगा। मिनिमम पावर लेंगे, इसका 3 है, मिनिमम 2 हो गया, यहाँ पे 3 है, 3 इसका पावर 1 3, तो मिनिमम पावर 1 मिनिमम 1, तो 10, तो इसका ऑप्शन HCF 10 होगा। Question number 19 and 20 are assertion and reason based question. Two statements are given, one label as assertion A and other label as reason. Select the correct answer to these questions from the code A, B, C and D. A means both assertion and reasons are true and the reason is the correct explanation for assertion. B, both assertion and reasons are true but assertion is not the correct explanation of
but the reason, but not the correct explanation for assertion. C, assertion is true but reason is false. D, assertion A is false but reason is true. 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है common difference of the AP 5, 1, -3, -7 is 4. इसका कॉमन डिफरेंस 4 बोला है, फॉल्स है, तो ए इज फॉल्स, असर्शन फॉल्स है. रीजन कॉमन डिफरेंस ऑफ A1, A2, AN, इसका कॉमन डिफरेंस का डिफिनेशन बोला AN माइनस AN माइनस 1. ये जो रीजन जो दिया है वो ट्रू है. assertion is false, reason is true. assertion A is false, reason is true, मतलब D ऑप्शन इज करेक्ट. 19 के लिए D करेक्ट है. 20 में क्या है? The pair of linear equation this and this will have infinitely many solution if P equal to 1. Px 3y 59 equal to 0. 2x 6y 118 equal to 0. So इसका P अगर 1 होगा तो इसमें 1 बैठा देने से, इफ इट इज़ 1 तो इसका 2 टाइम्स करने से ये होगा. तो लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन है. दिस इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू. हमारा जो भी असर्शन है, असर्शन इज ट्रू. नेक्स्ट में क्या बोला है? इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन px plus 3y plus 19 equal to 0, 2x 6y plus 157 equal to 0 has a unique solution, P is not equal to 1. P is not equal to 1. P not equal to 1 होने से इसका रेशियो 1/2 के बराबर नहीं होगा, और ये जो है 3/6 इज इक्वल टू 1/2. मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. दैट मीन्स रीजन इज ऑल्सो करेक्ट है. ये जो रीजन के लिए जो स्टेटमेंट दिया वो भी करेक्ट है, बट ये रीजन होने से जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो गलत, वो नहीं है. जो रीजन जो दिया है वो इसके लिए सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होना है. यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना है. सो 20 नंबर का आंसर होगा बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation for assertion. B is the correct one. Thank you.